एक खुशहाल जिंदगी का मंत्र, सैम बर्न्स की कहानी। क्या आप सोचते हैं कि खुश रहना आसान है या ये सिर्फ किस्मत वालों के लिए होता है? हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ खोते हैं, कुछ रिश्ते, कुछ सपने या फिर कभी-कभी अपनी उम्मीद भी। लेकिन एक लड़का ऐसा था जिसने मौत को सामने से देखा और फिर भी उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। आज की ये कहानी उस लड़के की है, सैम बर्न्स, जिसने साबित किया कि खुशी एक सोच है, एक निर्णय है। सैम को एक दुर्लभ बीमारी थी, प्रोजेरिया, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को जिंदगी के हर साल के बदले कई सालों का बुढ़ापा दे देती है। जब बाकी बच्चे दौड़ते हैं, खेलते हैं, सैम डॉक्टरों के चक्कर लगाता था। वो कभी फुटबॉल नहीं खेल पाया, लंबी दौड़ नहीं लगा पाया, पर फिर भी उसने कभी अपने चेहरे से मुस्कान नहीं हटाई। क्यों? क्योंकि उसने ये फैसला किया था, मैं खुश रहूंगा। सैम का पहला सिद्धांत था, अपने हालात को स्वीकार करना सीखो। जब उसने जाना कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो उसने शिकायत नहीं की, बल्कि वो बोला, अगर मैं अपनी बीमारी को बदल नहीं सकता, तो क्यों ना मैं अपना नज़रिया बदल दूं। यही वो सोच है जो आम इंसानों को असाधारण बना देती है। सैम जानता था कि उसकी ज़िंदगी छोटी है, लेकिन उसने हर दिन को ऐसे जिया जैसे वो उसका आखिरी दिन हो। सैम कहता था, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं खुद को अच्छे लोगों से घिरा रखता हूँ। उसके माता-पिता, उसके दोस्त, उसके टीचर, सबने उसे कभी उसकी बीमारी के लिए अलग महसूस नहीं होने दिया। हमारे जीवन में भी ऐसे लोग होते हैं जो हमें ऊपर उठाते हैं, जो हमारी ताकत बनते हैं। सवाल ये है, क्या हम उन लोगों को पहचानते हैं? और क्या हम उनके लिए आभारी हैं? सैम का तीसरा और सबसे ताकतवर मंत्र था, नफरत करने में अपना समय बर्बाद मत करो। वो कहता था, मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी छोटी है, तो मैं क्यों उसे किसी से नफरत करके बर्बाद करूं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? सोचिए, आपने कितनी बार किसी को दिल से माफ नहीं किया? आपने कितना वक्त किसी की गलती को पकड़ कर रखा? सैम ने वो समय उन लोगों के साथ बिताया जिनसे वह प्यार करता था। अपनी माँ के साथ खाना बनाना, अपने पापा के साथ म्यूजिक सुनना और अपने दोस्तों के साथ हंसना। सैम ने कहा, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कई बार हम अपनी कमज़ोरियों को इतनी बड़ी चीज़ बना लेते हैं कि हम अपनी ताकतें भूल जाते हैं। सैम एक शानदार फ्रेंच हॉर्न बजाता था। उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो फुटबॉल गेम्स का हिस्सा बना। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ उन चीज़ों पर ध्यान देता था जो वो कर सकता था। सैम का एक और शानदार कथन, मेरी ज़िंदगी पर बीमारी का कंट्रोल नहीं है। मेरा नियंत्रण मेरी सोच पर है। इस एक लाइन में ज़िंदगी का सार है। हम भी रोज़ छोटे-छोटे झगड़ों, असफलताओं, डर और तुलना में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या हम जी रहे हैं? सैम जी रहा था। हर दिन, हर पल। और शायद इसी वजह से वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी पाया, भले ही छोटी हो। सैम ने 17 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन आज भी लाखों लोग उसकी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं और फिर से जीना सीखते हैं। उसने हमें सिखाया, अपनी शिकायतें छोड़ो, अपना नज़रिया बदलो और हर दिन को पूरी तरह जियो। तो अगली बार जब आपको लगे कि ज़िंदगी मुश्किल है, याद रखना, सैम बर्न्स जैसा कोई भी इंसान अगर मौत के साए में जी कर भी मुस्कुरा सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। आज से एक फैसला लें, मैं खुश रहूँगा, चाहे कुछ भी हो।